हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च 2026। तो किसी भी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल। यह दिन 1966 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभियान 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह सड़क सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जिम्मेदार बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा देश यूरोप में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में अग्रणी बना हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में अग्रणी बना हुआ है। एचआईवी और सिफिलिस ऐतिहासिक उपलब्धि देखें तो स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश है जिसने मां से बच्चे में होने वाले एचआईवी और सिफिलिस संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने का प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। डब्ल्यूएचओ मानक के अनुसार यह सफलता विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के कड़े स्वास्थ्य मानकों और प्रभावी स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को लागू करने के बाद मिली है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, यह उपलब्धि देश की सुदृढ़ प्रसव पूर्व देखभाल और व्यापक चिकित्सा प्रणाली को दर्शाती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि यह अन्य यूरोपीय देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जहां इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित किया गया, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जहां इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित किया गया, यह उड़ीसा में स्थित है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह स्थान अभ्यारण्य उड़ीसा के संबलपुर जिले में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के पास स्थित है। बाइसन फेस्ट, इंडियन बाइसन फेस्ट का उद्देश्य भारतीय बाइसन के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पारिस्थितिकी, यह क्षेत्र शुष्क पर्णपाती जंगलों और विविध वन जीवों जैसे चौसिंगा और बाघों के लिए जाना जाता है। पर्यटन स्थल, यह आयोजन क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का वह पहला देश कौन सा है जिसने पर्यावरण सुरक्षा के लिए वाटर क्रीमेशन को कानूनी मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए वाटर क्रीमेशन को कानूनी मंजूरी दे दी है। नई तकनीकी वाटर क्रीमेशन की शरीर को पानी और शारीरिक घोल के मिश्रण से विकसित किया जाता है। पर्यावरण लाभ, यह पारंपरिक अग्नि दाह संस्कार की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है और जहरीली गैसें नहीं छोड़ता। कानूनी मान्यता, स्कॉटलैंड ने इसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है, जिससे यह यूके का ऐसा पहला देश बना है। स्थिरता, यह पहल नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित अंतिम संस्कार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में संपन्न हुए भारत स्टील समिट का आयोजन किस शहर में किया गया?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। नई दिल्ली में भारत स्टील समिट का आयोजन किया गया। ग्रीन स्टील यानी कि विकसित भारत @2047। तो आयोजन स्थल यह शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान या यशोभूम जैसे प्रमुख केंद्रों में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इसका मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक स्टील हब बनाना और घरेलू उत्पाद क्षमता को बढ़ावा देना है। ग्रीन स्टील सम्मेलन में ग्रीन स्टील और डिकार्बोनाइजेशन तकनीकों पर विशेष चर्चा की गई। विजन 2047 यह शिखर सम्मेलन भारत के विकसित भारत @2047 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में स्थित अरिपुर शोला फॉरेस्ट को राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? जबकि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नमक्कल। ऑप्शन बी नमक्कल सही है। अरिपुर शोला फॉरेस्ट को डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। यह स्थान तमिलनाडु के नमक्कल जिले की कोल्ली हिल्स के अरियूर शोला वन में स्थित है। डार्क स्काई पार्क यह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां प्रकाश प्रदूषण न्यूनतम होता है और तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य रात्रि के आकाश का संरक्षण करना और ईस्टो टूरिज्म खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। पारिस्थितिकी यह पहल न केवल पर्यटन बल्कि रात में सक्रिय रहने वाले वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बचाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला अधिकारी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। सभा साल ने श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है। ऐतिहासिक उपलब्धि देखें तो सभा साल श्रीनगर सेंट्रल जेल की अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला अधिकारी बनी है। पृष्ठभूमि वह कश्मीर के चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिवेश में इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति होने वाली एक अनुभवी अधिकारी हैं। महिला सशक्तिकरण उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर के सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचों में लैंगिक समावेशन का एक बड़ा उदाहरण है। सुधार कार्य उनका मुख्य ध्यान जेल के भीतर कैदियों के कल्याण और सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हनुमान जो इंसान और जानवर के संघर्ष को कम करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करता है, किस राज्य में सक्रिय रूप से लागू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। तमिलनाडु में प्रोजेक्ट हनुमान को लागू किया गया है। प्रोजेक्ट हनुमान यह एक आर्टिफिशियल एआई है। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट हनुमान का मुख्य लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके हाथी मानव संघर्ष को रोकना है। तकनीक इसमें जंगलों के पास संवेदनशील क्षेत्रों में थर्मल कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं जो वन्य जीवों की आवाजाही को ट्रैक करते हैं। अलर्ट सिस्टम हाथियों के रिहायशी इलाकों के करीब आने पर यह सिस्टम तुरंत वन अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों को एसएमएस अलर्ट भेजता है। सफलता तमिलनाडु के होसूर और कोयम्बटूर जैसे क्षेत्रों में इसके सफल प्रयोग से जान माल के नुकसान में भारी कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल RRTS का परिचालन पूर्ण रूप से किन दो शहरों के बीच विस्तारित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन शुरू किया गया। RRTS प्रोजेक्ट नमो भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। विस्तार भारत 2026 तक यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरी तरह क्रियाशील हो गया है। इसकी कनेक्टिविटी देखें तो यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल 60 मिनट से भी कम कर दिया है। इसका तकनीकी देखें तो इसमें विश्व स्तरीय सुरक्षा और सुविधाएं जैसे ETCS लेवल 2 सिंगलिंग और महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025-27 के कार्यकाल के लिए इंडियन ओशन नेवल
सिंपोजियम IONS की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह भारत के पास है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS, यह भारत के पास इसकी अध्यक्षता बरकरार है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसकी अध्यक्षता भारत ने वर्ष 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता संभाली है। इसका मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र के देश की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना IONS की शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा ही की गई थी, जिसमें वर्तमान में 25 सदस्य देश शामिल हैं। इसका महत्व, यह मंच समुद्री आपदा राहत, सुरक्षा चुनौतियों और नीली अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का एक साझा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत सरकार मेटी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट का इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम IDS किस अनुप्रयोग के लिए लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन के लिए इसका उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय मेटी के सचिव S कृष्णन ने इसे IIT मद्रास चेन्नई में लॉन्च किया। इसमें तकनीकी यह वाइड बैंड गैप WBG आधारित तकनीक पर काम करता है, जो EV की दक्षता को बढ़ाता है। आत्मनिर्भर भारत, यह कदम भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्षमता 30 किलोवाट की यह प्रणाली विशेष रूप से भारतीय सड़कों और वाहन की जरूरतों के अनुसार डिजाइन की गई है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।